बोलिए बहादुर भैया, TRE 4 के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अब TRE 4 के बारे में क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे कि जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन रिलीज करे। सब लोगों का मानसिक तनाव बढ़ गया है। बिल्कुल, 2.5 साल से 2.5 साल हो गया अभी तक, आज तक। अब आएगा नोटिफिकेशन, जनवरी में आएगा, दिसंबर में आएगा, मार्च में आएगा। कब सुनते सुनते कान पक गया है। अभी सुनने में आया था मतलब कि 20 तारीख से आपका ये 20 मार्च से नोटिफिकेशन आएगा। देखने को मिलेगा और 25 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा। ये परीक्षा नियंत्रक जो है BPSC के, वही बोले थे पॉडकास्ट। जी बिल्कुल, आज 2 तारीख हो गया, ऐसा कुछ सूचना ही नहीं है। सही बात है। एक धोखा देने का भी एक लिमिट होता है, जो बिहार सरकार अभी बच्चों के साथ कर रही है। सब देखिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं सब लोग एकदम अंदर से टूट गए हैं। बिल्कुल, अब हिम्मत ही नहीं जुट रहा है कि मतलब कि क्या किया जाए ना किया जाए। हम लोग तो गलती कर दिए, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये मतलब कोर्स करके हम लोग बहुत बड़ा अपराध कर दिए। गरीब बच्चा 2.5 लाख 2 लाख का कोर्स 2.5 लाख रुपए कैसे करता है। और ये है। उसके बाद तैयारी भी हम लोग किए थे, टियर 1, 2, 3 में भी 1-2 नंबर से रह गए। अच्छा, उस समय क्या हुआ था कि उस समय डोमिसाइल, फर्स्ट में तो डोमिसाइल था नहीं, बीच में लगा था। हाँ। फिर डोमिसाइल के कारण सब अदर स्टेट वाले को सारा नौकरी दे दिया बिहार सरकार। जब हम लोग का समय आया, खुद नीतीश कुमार जी बोले थे कि TRE 4 में 85% डोमिसाइल लगाएंगे। जब सारा चीज, जब हम लोग सोचे कि चलिए अब हम लोग का जॉब हो जाएगा, तो ये देखते देखते आज 2.5 साल बीत गए। 2.5 साल हो गया। ट्वीट पर ट्वीट सरकारों के द्वारा किया गया। ट्वीट तो मत मान के चलिए कि शिक्षा मंत्री से लेकर BPSC के चेयरमैन से लेकर सारे लोग मतलब कि अब आएगा, इतना दिन में आएगा, बस झूठों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं कि छोटा सा एक शॉर्ट प्रेस विज्ञप्ति निकाल दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि बस इतना तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। बस बच्चों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं कि ताकि बच्चा गुमराह हो जाए, धरना ना करे, ना कुछ करे। बिहार सरकार को समझना चाहिए कि बच्चे लोग आरा, पटना और सिटी में कैसे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों को दुख समझना चाहिए। सबका मनोबल टूट गया है। अब हम ही लोग 2021 में ही हम सीटेट पास किए थे। हम EWS कैटेगरी से हैं और मेरा 92 आया था सीटेट में। उसके बाद स्पेशल टीचर वाला भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी 102 के लगभग आया था। तो उसके बाद स्पेशल टीचर का, बिहार स्पेशल टीचर का जो BPSC लिया था 42/2025, उसमें भी हम लोग भाग लिए थे, एग्ज़ाम भी दिए हैं, जो कि 29 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। उसका मतलब कि कहीं ना कहीं देखिए, जनवरी में एग्ज़ाम हुआ, आज हो गया आपका मई चल रहा है, 3-4 महीना हो गया। सारा चीज़ उसका आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, उसके बाद ये क्या बोलते हैं OMR शीट तक सारा चीज़ प्रोवाइड कर दे BPSC ने, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं जारी किया है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों में बहुत मतलब क्या ही बोले जाए, बड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर हम लोग सोचे कि चलिए वो नहीं हो रहा है, TRE 4 का ही तैयारी कर ले। बस किस बेस पर तैयारी करें? एक लिमिट होता है कि ठीक है आपका 2 महीना में, 4 महीना में आपका एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन कोई नियम कानून नहीं है। अभी भी एक नोटिस आया है कि सितंबर में हम एग्ज़ाम लेंगे। हाँ, ऐसा एग्ज़ाम का डेट कितना मतलब बीत गया, हमको तो 1% भी इसमें सच्चाई नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। BPSC ये बार ऐसा छोटा प्रेस विज्ञप्ति निकालती रहती है ताकि बच्चा लोग गुमराह रहे, उलझे रहे, सरकार पे दबाव मत बनाए। बताइए 2 बार CM का वो क्या बोलते हैं, वो शपथ ग्रहण हो गया, 2 बार हो गया। ये TRE 4 बताइए कि 2000 क्या बोलते 24 ही फंसा हुआ है। आज 24 अब 26, अब 1-2 महीना मिड हो जाएगा। बहादुर जी, एक बात और है, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक 2023 में बिहार सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति निकाल कर एक परीक्षा लिया गया था BSTET, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो स्पेशल बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए वो निकाला गया था। उसमें मतलब कि जो बच्चे सक्षम नहीं है पढ़ने में,
जो मतलब डिसेबिलिटी रहती है, जी। जिसमें कोई मानसिक तनाव रहता है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक वैकेंसी निकाली थी बिहार सरकार। 2023 में उसका एग्जाम हुआ था। नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, नोटिफिकेशन, और 25 में उसका जनवरी या फरवरी में उसका एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन बेस पे एग्ज़ाम हुआ था, जिसका एग्ज़ाम बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाई थी। उसका रिजल्ट 24 में ही आ गया था, जून जुलाई में। उसके बाद फिर बोला कि उसी पर मेरिट बनाएंगे, क्योंकि बच्चे कम थे, उसी पर मेरिट बनाने वाला था, वो भी मेरिट नहीं बनाया। फिर उसको बोल दिया कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा। फिर बीपीएससी के पास गया, सारा डाटा गया, वो अपना 2 साल लग गया, वो अपना वो ढांचा तैयार किया, और उसके बाद बीपीएससी 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, 6ठा महीना में नोटिफिकेशन जारी किया कि हम नवंबर दिसंबर के समथिंग हम इसका एग्ज़ाम ले लेंगे। नवंबर दिसंबर में नहीं लिया, लेकिन जनवरी में वो फाइनल डेट निकाल दिया। जनवरी 2026 में उसका एग्ज़ाम हुआ, और आज तक उसका रिजल्ट का इंतजार पेंडिंग में हज़ारों अभ्यर्थी कर रहे हैं, जबकि एक बीपीएससी के लिए एक नाम मात्र है। कोई मान लीजिए कि 7,000 या 8,000 के लगभग बच्चे उसमें अपेयर हुए थे, तो बीपीएससी के लिए तो इतना बड़ा चुनौती था नहीं। रिजल्ट तो तैयार है, सिर्फ प्रकाशित करना है। जी। अच्छा, आप लोग अपने फैमिली को क्या जवाब दे पाते हैं कि मतलब फैमिली लोग तो फैमिली को देखिए, अब संतावना ही ना देंगे हम लोग, संतावना से देते हैं कि इस मंथ में आएगा, उस मंथ में आएगा। वो भी तो इंतजार करते होंगे ना फैमिली वाले कि मेरा लड़का का कब नौकरी फैमिली लगेगा, मेरा वाले लड़की का मतलब कब कि नौकरी। मतलब ऐसा वो लोग समझ रहे हैं हम लोग को कि ये झूठ बोल रहा है, बरगला रहा है, कि मतलब कि ऐसा थोड़े नहीं होता है कि कोई भी बहाली 3-3 साल से 4-4 साल से लंबित रहता है। और वो तो दर्द हम लोग न जानते हैं, हम लोग महसूस किए, और फैमिली वाले क्या जानते हैं? वो तो जानते हैं कि हमको लग रहा है कि मेरा लड़का झूठ बोल रहा है। वो उनको क्या पता है कि बीपीएससी ऐसा छल कर रही है, बिहार सरकार ऐसा कर रहा है। अभी फिलहाल में एईडीओ का एग्जाम रद्द कर दिया गया। एईडीओ का बीपीएससी से जो एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चे एग्जाम इस में पे आप appear थोड़ा हुए। सा प्रकाश डालिए, आखिर बिहार में कब तक ये आखिर हम देखिए, हम यही बात करेंगे कि जब बिहार सरकार के सबसे भरोसेमंद आयोग है बीपीएससी, अब जब बीपीएससी के थ्रू ही जब ऐसा धांधली हो रहा है, तो अब किस पे भरोसा किया जाएगा? बताइए, गरीब बच्चे 1500, 2000, 3000 लगाकर एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है। एक एग्जाम में बीपीएससी ये एईडीओ का जो एग्जाम हुआ था, उसमें कम से कम एक बच्चे का 3 से 4 हजार रुपये कॉस्टली आया था। हम लोग भी गए थे एग्जाम एईडीओ का देने। 2 एग्जाम था और नेक्स्ट डे एक एग्जाम था, तो 2 दिन वहाँ पर प्रॉपर आना था, और होम डिस्ट्रिक्ट मिला नहीं था। जी नहीं, तो वो देखिए, वो बच्चों का दुख कोई नहीं समझने वाला, स्टूडेंट का दुख कोई समझने वाला ही नहीं है। तो अभी आप इंतजार कीजिएगा पटना में रहकर रूम में, कि मतलब आप घर जाइएगा। अब क्या इंतजार करना है? अब कितना इंतजार? यानी आप घर चले जाइएगा, यही घर ना? वाले भी मतलब कि सोच रहे हैं कि पैसा बर्बाद कर रहा है इतना साल से। मान लीजिए कि टीचर के लिए ही आज इतना साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कि मतलब कि भरोसे पर कि कहीं बाहर, उससे अच्छा हम लोग कहीं बाहर कमाने गए। पहला बात आप कुछ कमा बताइए कि लियो। बिहार सरकार को इस पे क्या अमल करनी चाहिए? ये बार बार परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, देखिए, उसका बिहार पेपर लीक हो रहा है। देखिए, ये तो बिहार सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि जब आपके पास जब इतना मतलब आप स्ट्रिक्ट है, तो आखिर लीक कैसे हो जा रहा है? बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ जा रहा है? अभी हमारे नए टीआरई 1 में हम मुख्यमंत्री टीआरई 3 में हम खुद एग्जाम देने गए थे। टीआरई 3 में सारे बच्चे लगभग मेरे ही रूम में जो बच्चे बैठे थे, उनका क्या था कि वो जो क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड के पीछे पूरा आंसर लिखा हुआ था। अब बताइए, जब एग्जाम खत्म हुआ तो उसका हम देखे तो हमको खुद खराब लगने लगा कि बताइए कि हम इतना मेहनत करके गए, मेरा इतना ही मार्क्स आया, वो बिना पढ़े ही हमसे अच्छा ला दिया। लेकिन बीपीएससी को धन्यवाद देंगे, मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, कर दिए थे। उनसे कुछ कहना लास्ट चाहिए में क्या? आप सम्राट चौधरी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सब बंद करिए, और इस पे लगाम लगना चाहिए। हाँ, आप पे पूरा बच्चों का विश्वास है, आप युवा है, युवा का पुकार सुनिएगा और हम लोग का साथ दीजिएगा, और जल्द से जल्द ये टीआरई 4 वैकेंसी को कराया जाए, और स्पेशल टीचर का भी जो अभी लंबित है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है,
उसका भी संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए। सबको नियुक्त किया जाए, जितने हाँ, बच्चे हाँ। इंतजार में बैठे सभी हुए हैं। बच्चे हम लोग को ऐसा मतलब बोला गया था, ऐसे पेपर में आया था कि अप्रैल से सभी टीचर तैनात हो जाएंगे, सभी टीचर को विशेष बच्चों को टीचर मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक अप्रैल खत्म हो छोड़िए, गया। अभी अप्रैल तो खत्म हो गया, मई आ रहा है। अब मई भी हमको लग रहा है कि ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि रिजल्ट निकालेगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद सारा प्रक्रिया है। तो हमको तो नहीं लग रहा है, देखिए अब क्या करती है। लेकिन हम आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि ये भी स्पेशल बच्चों- टीचर के भी रिजल्ट बच्चों जारी का करें और बच्चों के हित में अच्छा काम करें। बच्चों का दुख जैसे समझा नीतीश जाए। कुमार जी, जैसे नीतीश कुमार जी ने अच्छा पहल किया है, हम उनको बहुत बहुत उनका आभारी रहेंगे, धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छा उन्होंने पहल किया है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे लाइव वीडियो में आए और सभी लोगों का इतना आप BPS